नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर जरूर बताना। और अभी किचन का नहीं पूछूंगा क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैं पूछ चुकी हूँ, बार बार ही पूछना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं आज हम जगत दीदी के बारे में, है ना। और सो कॉल्ड उनके जो हस्बैंड होने वाले थे, अब नहीं है, सुमित महल जी के बारे में, है ना। सुमित महल जी का एक इंस्टाग्राम पर रील आया, आप लोगों ने भी देखा होगा शायद, जो जो उनको फॉलो करते होंगे उन सब ने देखा होगा। आज उसी सब्जेक्ट पे मैं बात करने वाली हूँ। आप लोग प्लीज प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और जो नए आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट करना भी नहीं भूलना। मेरी बात सही लगे तो भी कमेंट करना, नहीं लगे तो भी कमेंट करना। हमारा तो कमेंट सेक्शन हमेशा ही ऑन रहता है ना। हम दूसरों के जैसे कमेंट सेक्शन बंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग रिएक्शन वाले हैं और हमें आप लोगों से ही पता चलता है। हम लोग खुद देखते हैं कि क्या चीज हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है, वाईटी पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो हमको भी कुछ कुछ लोग हैं जो हमारे भी भक्त हैं, उनने हमको इंस्टाग्राम पर ही कांटेक्ट किया और कुछ चीजें शेयर करी ना। तो मुझे भी शॉक लगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है यार, जो चीज मैं देख रही हूँ ये हो सकता है क्या। फिर मैंने देखा भी तो हाँ यार हुआ है ऐसा। तो मैं बात क्या कर रही हूँ आप लोग के लिए मैं सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगी यहाँ पर, औरों के जैसा कि पूरे मतलब लास्ट में सारी चीजें आप लोग के साथ में शेयर करूं। अभी मैं बताती हूँ कि एक रील आया उनका, और सुमित महल जी का, यहाँ से जगत दीदी अपनी रियल आईडी से जाके उस रील को लाइक करती हैं। ठीक है, हो सकता हो भैया फीलिंग जाग गई हो फिर से कि अभी यहाँ से तो कन्नी कट गई है जगत भाई की तरफ से। हो सकता जो भी कुछ हो, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कुछ होने वाला है नहीं है। जो लोग ये प्लानिंग करके बैठे थे जगत भैया और जगत दीदी, तो इनको मालूम है कि ये चीज तो हो नहीं सकती है, अंदरूनी ही रिश्ता रह सकता है जिंदगी भर। तो क्यों ना जगत जीजा थे उनको फिर से पटा लिया जाए, है ना। अब मैं यही वर्ड बोलूंगी और बोल भी क्या सकते हो इनके लिए, क्योंकि इनका जो लेवल है जगत दीदी का, उनके लिए यही वर्ड्स ही सूट करते हैं, है ना। तो जगत दीदी वहां जाके लाइक करती हैं। तो क्या जगत दीदी ने फिर से शुरुआत कर दी उनको दाना डालने की। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि फिर से उस बंदे का, और वो बंदा उस रील को पिन करता है, जगत जीजा सुमित महल जी, है ना। उस पे रील को पिन किए हुए हैं। तो आप क्यों किए हुए हैं आप ये बता दीजिए मुझे। क्या होता है, आप लोग चीजें करके चले जाते हो ऑन सोशल मीडिया, है ना। फिर पब्लिक उस पर रिएक्ट करती है तो आप लोग रिप्लाई नहीं देते हो, या तो चीजें आप लोग करो ही मत सोशल मीडिया पर, और यदि आप लोग कर रहे हो तो उसका रिप्लाई दो, क्योंकि रिप्लाई तो बनता है ना दोस्तों। क्योंकि आप एक्शन तो कर रहे हो यार, लेकिन उसको बता नहीं रहे हो कि क्यों किया है हमने ऐसा। जब आप लोग का रिश्ता टूट चुका है, आप हर तरीके से उनकी सारी चीजों को डिलीट कर चुके हो, और यहाँ से भी जगत दीदी सारी चीजें डिलीट कर चुकी हैं, तो फिर ये सब क्या था। पब्लिक परेशान हो जाती है ना, पब्लिक उम्मीदें लगा लेती है। जो जगत दीदी के अंधभक्त हैं उनको ये लगता है कि चलो यार जगत जीजा चालू हो गए हैं, जगत जीजा शायद रेडी हो गए होंगे शादी के लिए, क्योंकि बहुत सी पब्लिक ऐसी है जो जगत दीदी की शादी करवाना आज भी जगत जीजा से चाहती है। मैं गलत तो नहीं बोल रही ना इस चीज के लिए। कई लोग ये बोलते हैं कि ताशी के लिए जगत जीजा जी शादी कर लें, तो कई लोग बोलते हैं जगत दीदी के लिए कर लें, है ना। लेकिन जगत दीदी की कैसे भी करके शादी हो जाए, और सभी लोग शायद यही चाहते हैं। जैसा कि सुना था कि 31 दिसंबर तक उनकी शादी हो जाएगी, शादी की खबरें जाएंगी। शादी की खबरें तो आई, लेकिन जो भी खबरें फैलाई गई वो झूठी थी, सारी की सारी झूठी थी। आज भी जो जगत दीदी के अनभक्त हैं, जो चमचे हैं, वो उठा उठा के बहुत सी चीजें बोले जा रहे हैं कि अब ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन रियलिटी तो कुछ आती ही नहीं है सामने। या तो आप लोग रियलिटी लेकर आओ, रियलिटी आप लोग लेकर नहीं आ रहे हैं, कहा सुनी बातों पर आप लोग करते हो। और
हम लोग किसी के चमचे नहीं है यहाँ पर, हम निष्पक्ष यहाँ पर बात रखते हैं। कभी जगत दीदी यदि सही लगती है तो सही भी बोलते हैं, कभी गलत लगती है तो गलत बोलते हैं। यहाँ दूसरे पक्ष में भी जो सही लगता है तो सही बोलते हैं, गलत लगता है तो गलत बोलते हैं, क्योंकि रिएक्शन वालों का यही काम होता है, किसी के फेवर में लेके कोई काम नहीं करते हैं वो लोग। तो हम लोग किसी के फेवर में है ही नहीं है। गलत चीजें दिखी हैं कि वहां पर उन्होंने लाइक किया है तो क्यों किया है, रिप्लाई दो, जनता रिप्लाई मांग रही है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो, है ना। यदि आपकी एक भी एक्टिविटी इस तरीके की होती है तो पब्लिक आपसे पूछने का पूरा पूरा राइट रखती है, क्योंकि पब्लिक के ही कारण आप लोग खड़े हुए हो सोशल मीडिया पर, पब्लिक के कारण ही आप आज कमा रहे हो, पब्लिक ने ही आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। आज इतना कर्म करके भी कई लोग आपसे दिल से प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनने आपकी गलतियों पे पर्दे डाल दिए कि ठीक है इसको एक मौका दो। लेकिन चीजें जब आपकी तरफ से निकल कर आ रही हैं, जैसा कि आपके ही तरफ से बहुत सी चीजें ऐसी निकल के आई, जो आपके साथी थे वो आपसे अलग हो गए, उन्होंने ही ये चीजें शेयर करी थी कि आप जगत भाई से आज भी कांटेक्ट में हो, जबकि आपके खुद के सगे भाई ने बोला था कि वो मेरी बहन कहीं से कहीं तक ये चीज नहीं कर रही है। और फिर इसका भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, जैसा कि इसने पहले भी बोला था कि मेरी बहन यदि गलत होगी तो मैं अपनी मूछें उड़वा दूंगा। तो भाई साहब मूछें तो अभी तक आपकी साबित है, क्यों नहीं उड़वाई? तो आप पब्लिक को तो आप लोग सुनना ही पसंद नहीं करते हो। पब्लिक यदि आपको रिएक्ट करके जा रही है, पब्लिक आपको कमेंट कर रही है, तो आप पब्लिक के कमेंट पढ़ना ही नहीं चाहते, सिर्फ आप अपना काम कर रहे हो। अपने ब्लॉग शूट करे, अपना डाल दिया, पब्लिक जाए भाड़ में, पब्लिक कुछ भी रिएक्ट करे, पब्लिक कुछ भी बोले, कौन सुनता है पब्लिक को? पागल है ना पब्लिक, पब्लिक पागल है जो आपके साथ इमोशनली अटैच्ड है। आप उन लोगों को बुद्धू बनाते हो, सबके सब मिलके करते कुछ हो, दिखाते कुछ हो, और अंदर कुछ और ही चल रहा है। पूरा का पूरा सबको पागल बना के रखा हुआ है। कमेंट सेक्शन तो ऑफ करके रखे हैं, बस यहाँ बोल बोल के जाना है, लोगों की का एक भी विचार आपके प्रति नहीं सुनना है। क्योंकि अब तो कर दो ऑन, अब क्यों नहीं कर रहे हो ऑन? दोनों जन नहीं ऑन कर रहे हैं, ना जगत भैया ऑन कर रहे हैं, ना जगत दीदी ऑन कर रही हैं। जब तक आप पब्लिक की राय नहीं जानोगे, आपको कैसा, क्यों फिर पब्लिक पागल है ना, आपके ब्लॉग्स देखती है, कब तक देखेगी? एक दिन पब्लिक के जब जवाब ही नहीं मिलेगा तो वो भी एक दिन पीछे हट जाएगी। भले फिर आप अपनी बेटी को आगे कर लो, चाहे कैसा भी सिंपैथी कार्ड खेल लेना, पब्लिक पागल नहीं है। थोड़े सा हाँ पब्लिक इमोशनल है ना। जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं ना, वो इमोशनली जुड़े हुए हैं, क्योंकि एज ए लेडी सब लोग ये चाहते हैं कि चलो यार जो हुआ हुआ, उस पे पर्दा डालो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। एक ही चीज को लेके जिंदगी भर कैरी करके नहीं चल सकते, और हमेशा एक व्यक्ति के प्रति सबकी एक जैसी राय हमेशा नहीं होती। जैसे आज जो राय है, हो सकता है वो कल बदल भी जाए, हो सकता है कल जो रहे वो परसों ना रहे, क्योंकि आपकी जिस तरह की एक्टिविटी हम लोगों को दिखेंगी, लोग उस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सुमित महल जी से भी मेरा एक सवाल है कि आपने वो रील पिन क्यों करी? उसका जवाब दे सकते हो तो जरूर जरूर देना। वैसे तो हम लोगों को मालूम है कि आप सोशल मीडिया पर आना कम पसंद करते हो, मतलब बोलना कम पसंद, आना तो आते तो हो लेकिन बोलना कम पसंद करते हो। लेकिन यदि इस तरीके की कुछ भी चीज सामने आई है, आपने करी है या इनकी तरफ से हुई है, तो उसका जवाब जरूर देना, क्योंकि पब्लिक सब जवाब मांगती है आपसे। बहुत से कमेंट्स मैंने उस रील में पढ़े, सबने लिखा कि आपको जगत दीदी ने लाइक किया। जगत मतलब कितने खुश होकर लिख रहे थे, क्योंकि वो जगत दीदी को प्यार करते थे, इसलिए लिखा कि उन्हें लगा कि अरे जगत जीजा, अभी भी झुकाव है जगत जीजा का जगत दीदी की तरफ। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं।
और जो आपने किया है, पिन किया है, तो क्यों किया है? प्लीज प्लीज, है ना, रिप्लाई दो। पब्लिक को बुद्धू मत बनाओ, आप लोग कोई भी बुद्धू मत बनाओ। मैं आप पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ जगत जीजा जी, कोई एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, लेकिन यदि आपने ऐसा किया है तो प्लीज प्लीज रिप्लाई दो। बस इतना ही मुझे बोलना है और कुछ नहीं, क्योंकि एक्टिविटी तो हुई है ना यार। तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर आप लोगों से मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।